बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको वादी पंजशीर अफ़गानिस्तान के सूबा पंजशीर से मालूमात फ़राहम करते हैं। नाज़रीन, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने सूबा पंजशीर को मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया है। आज अफ़गान तालिबान के ऑपरेशन का छठा रोज़ था जो कामयाबी से हमकिनार रहा और अफ़गान तालिबान ने पंजशीर के बागियों को 6 दिनों के अंदर शिकस्त से दो चार कर दिए हैं। अफ़गान तालिबान ने इन 6 दिनों के अंदर बागियों से मुज़ाकरात भी किए हैं। बागियों ने तालिबान से धोखा भी दिया है और तालिबान को कहा कि हम हथियार डालेंगे, सरेंडर करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने वादा खिलाफ़ी की। लेकिन फिर तालिबान के हमले के अंदर और ऑपरेशन के अंदर मारे गए या फिर सरेंडर हो गए या फिर भाग निकले। नाज़रीन, इस वक्त अफ़गान तालिबान के ज़राए ने तस्दीक कर दी है कि अफ़गानिस्तान के सूबा पंजशीर के 7 ज़िले थे जिन पर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है। अफ़गान तालिबान ने जो पंजशीर का कैपिटल था उसका भी मुहासरा कर रखा था और इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ का मुहासरा है। यहाँ पर नाज़रीन एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी सामने आ रही है कि पंजशीर के अंदर बागियों की कमान करने वाले अहमद ज़िया मसूद ने भी तालिबान के सामने सरेंडर करने का ऐलान कर दिया है। अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद बागियों का सरगना था, बागियों की कमान कर रहा था। इसको तालिबान ने बारहा समझाया कि ये सरेंडर कर दे तो बच जाएगा, लेकिन ये सरेंडर नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब तालिबान पंजशीर के अंदर है, वहाँ मरकज़ के अंदर मौजूद हुए, वहाँ पर आकर तालिबान ने मुहासरा किया, पूरे इलाकों को फतह कर लिया, तो अब अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद अपने फेसबुक पर ऐलान करता है कि उलमाए किराम ने और इलाके के मौसे सरदारान ने मुझे कहा है कि जंग रोकने में आफियत है, लिहाजा मैं जंग रोकने का ऐलान करता हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी 2 शराइत हैं। एक शर्त तो ये है कि तालिबान अपनी फ़ौजों को पंजशीर के इलाकों से निकाल लें और इंदराब से निकाल लें, और दूसरी शर्त यह है कि अफ़गान तालिबान हमारे ख़िलाफ़ हमले रोक दें। ये 2 शराइत रखी गई हैं ताकि उन्होंने कहा, यानी अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद ज़िया मसूद ने कहा कि अगर तालिबान ये दोनों शर्त मानते हैं तो फिर मैं तालिबान के सामने बातचीत करूँगा, सरेंडर करूँगा, मुज़ाकरात करूँगा और अमन के लिए तैयार हूँ। नाज़रीन, दरअसल अहमद ज़िया मसूद को तालिबान के हाथों शिकस्त हो चुकी है। इस वजह से अब वो अपनी खिफ़त मिटाने के लिए फ़ेसबुक के ज़रिए से पोस्ट करके ये ऐलान करना चाह रहा है कि अब वो तालिबान के सामने बातचीत करेगा, सरेंडर करेगा और तालिबान के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना चाहता है। लेकिन नाज़रीन, अफ़गान तालिबान इसको फिर भी माफ़ी देने के लिए तैयार हैं। अफ़गान तालिबान की जानिब से अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद ज़िया मसूद को माफ़ी दी जाएगी और तालिबान यहाँ पर अपना गवर्नर भी मुकर्रर करेंगे, अपनी फ़ौजें भी डिप्लॉय करेंगे। अगर मुस्तक़बिल के अंदर इन लोगों ने, इन बागियों ने तालिबान की मुखालफत की या फिर तालिबान के साथ धोखा किया या बदअहदी की, तो फिर इन्हें तालिबान के हाथों बदतरीन जो सज़ा है उसका सामना करना पड़ सकता है। अफ़गान तालिबान के ज़राए ने इसकी तस्दीक की है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब तक की इतलात ये हैं कि अफ़गानिस्तान का सूबा पंजशीर तालिबान ने फ़तह कर लिया है। बागी मुकम्मल तौर पर सरेंडर हो चुके हैं। सिर्फ अमरुल्लाह साले के हवाले से अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई है कि अमरुल्लाह साले ने भी सरेंडर का ऐलान किया है या फिर उसने जंग जारी रखने का ऐलान किया है। वैसे जो पंजशीर के लोग थे वो ये बता रहे थे कि अमरुल्लाह साले और अहमद ज़िया मसूद के दरमियान कोई ताल्लुकात नहीं हैं। जो इलाके के अमायदीन हैं, सरदारान हैं, वो अमरुल्लाह साले के मुखालिफ भी हैं और अमरुल्लाह साले ने अपने एक गुज़श्ता बयान के अंदर ये बात कही थी कि वो सरेंडर नहीं करेगा। अगर वो सरेंडर करे तो तालिबान उसे उसके जो मुहाफ़िज़ हैं वो गोलियां मार दें अगर वो तालिबान के सामने सरेंडर करे। तो बहरहाल नाज़रीन, अगर अहमद ज़िया मसूद सरेंडर होता है तो अमरुल्लाह साले भी यकीनन सरेंडर होगा। अगर अमरुल्लाह साले सरेंडर नहीं होगा, बगावत पर आमादा रहेगा, तो फिर तालिबान के हाथों मारा जाएगा या फिर उसे अपनी बगावत ख़त्म करके पंजशीर से निकलना होगा, भागना होगा। तो अफ़गानिस्तान के सूबा पंजशीर के अंदर अफ़गान तालिबान की फ़तह हो चुकी है और अफ़गान तालिबान की इस फ़तह पर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की जानिब से जश्न भी मनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से नाज़रीन, इस फ़तह का जो क्रेडिट है या इस शिकस्त का, यानी बागियों की शिकस्त का जो गम है, वो मोसाद के एजेंटों को और सहयूनी लॉबियों को और भारत के लोगों को हज़म नहीं हो रहा है। भारत की मोदी दहशतगर्द की हुकूमत को हज़म नहीं हो रहा है और भारतीय मीडिया पर चीखों पुकार जारी है। नाज़रीन, पंजशीर के हवाले से बर्नार्ड हेनरी लेवी
जो मुसलमानों का पक्का दुश्मन है और फ्रांस का शहरी है और सहयूनी एजेंट है और दुनिया भर के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस शख्स ने बगावतें करवा के खून खराबा किया है और ये इस्लाम और मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार देता है। ये बर्नार्ड हेनरी लेवी ये शख्स पंजशीर के अंदर 1-1.5 साल पहले आया भी था और इसने अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद ज़िया मसूद से मुलाकात भी की थी और इसने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से और मग़रबी मीडिया के अंदर पंजशीर के हवाले से खूब लॉबिंग की थी और पंजशीर के हवाले से बहुत कुछ इसने छपवाया था। प्रोपेगेंडे के जो आर्टिकल थे वो इसने छपवाए थे मग़रबी मीडिया के अंदर। नाज़िर इस शख्स ने एक ताज़ा ट्वीट किया है। इस ट्वीट के अंदर बर्नार्ड हेनरी लेवी ये कहता है, पाकिस्तान की फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहता है कि पंजशीर से मुझे इतलात आ रही हैं, मुझे मालूमात मिल रही हैं कि पाकिस्तान की SSG जो कमांडो फोर्स है उसके नौजवान पंजशीर के अंदर आकर लड़ाई कर रहे हैं और इसी तरह से पाकिस्तान के जंगी जहाज़ भी पंजशीर के अंदर परवाज़ें कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो ISI के जो चीफ़ है काबुल आए हैं वो भी इसी मकसद के लिए यहाँ आए थे। गोया सहयूनी एजेंट इसराइल की एजेंसी मोसाद का एजेंट बर्नार्ड हेनरी लेवी उसे भी तकलीफ़ हो रही है कि पंजशीर तालिबान ने फ़तह क्यों किया है। अब वो इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ISI पर, पाकिस्तान की फ़ौज पर लगा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी कमांडो फोर्स SSG भेजकर यहाँ पंजशीर के बागियों का फितना कुचला है। हालांकि नाज़िर तालिबान की बदरी 313 फ़ौज और तालिबान की फ़ाते फ़ौज और तालिबान की मंसूरी फ़ौज और तालिबान की उमरी फ़ौज ने इन बागियों को शिकस्त से दो चार किया है। पाकिस्तान का कोई SSG कमांडो पंजशीर की लड़ाई के अंदर नहीं गया है और ना ही पाकिस्तान का कोई जंगी जहाज़ पंजशीर के लड़ाई के अंदर इस्तेमाल हुआ है। ये महज प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है और ये अपनी शिकस्त मिटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ामात हैं और महज शिकस्त मिटाना नहीं बल्कि पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक तरह से बदनाम करना, प्रोपेगेंडा करना, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना, ये सब दुश्मनों के अहदाफ हैं। इस वजह से वो ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। नाज़िर तालिबान की जो बदरी 313 फ़ौज है उसकी जो ट्रेनिंग है और उसकी जो उसके पास जो कैपेबिलिटी है, उसके पास जो लड़ाई की सलाहियत है वो दुनिया के शाज़ो नादर ममालिक की फ़ौजों के पास है। पाकिस्तान की जो SSG फ़ौज है, SSG कमांडो फोर्स है, इसके साथ बदरी 313 का तकाबुल किया जा रहा है। ठीक है नाज़िर ट्रेनिंग में और इसी तरह से सलाहियत में ये दोनों फ़ौजें जैसी हो सकती हैं, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान की SSG जो कमांडो फोर्स है उस वही तालिबान के साथ मिलकर लड़ रही है, ये गलत है। तालिबान की अपनी बदरी 313 फ़ौज है जो ग़ज़वा बदर जो इस्लाम की पहली जंग थी उसके नाम से मौसूम की गई थी और जो ग़ज़वा बदर है उसके अंदर चूँकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तादाद 313 थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम सहाबा किराम को जन्नत की बशारत दी थी, तो इसलिए बदरी 313 का नाम रखा गया और इसने अफ़गानिस्तान के सख्त से सख्त मार्कों को सर किया है। अफ़गानिस्तान की हालिया फतूहात में बदरी 313 फ़ौज का बड़ा शानदार रोल रहा है। अफ़गान तालिबान के जो मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी थे उन्होंने इस फ़ौज की बुनियाद रखी थी और उन्हीं की जानिब से इस फ़ौज को लीड किया जाता रहा है। तो हमारा नाज़िर ये शानदार फ़ौज शानदार कामयाबियाँ समेट रही है और अब पंजशीर को भी तालिबान ने फ़तह कर लिया है। इसका क्रेडिट तालिबान की बदरी फ़ौज को, फ़ाते फ़ौज को और दीगर मुजाहिदीन को जाता है। बिलखुसूस है जो शुमाल के अंदर तालिबान के मशहूर कमांडर हैं, फ़ाते कमांडर जिनका नाम कारी फसीहुद्दीन है, उनको भी जाता है कि जिन्होंने शानदार प्लानिंग के ज़रिए से बागियों को शिकस्त से दो चार किए हैं। दूसरी तरफ नाज़िर अगर हम भारत के मीडिया को देखें तो भारत के मीडिया पर चीखो पुकार जारी है। भारत के मीडिया के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है। भारत का मीडिया शोर शराबा कर रहा है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर भारत को नुकसान पहुंचाया है, तालिबान की मदद की है। ये तालिबान की सरकार नहीं है, ये तो पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान के ISI की सरकार है। नाज़िर पहले आप ये वीडियो देखें, इसके बाद आपको मजीद तफसीलात फराहम करते हैं। किसी देश से पहुंच गए, ISI चीफ पहुंच गए वहां पर और इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये तालिबान की सरकार बन रही है या पाकिस्तान की सरकार है। ये रिपोर्ट देखिए। और अब ISI चीफ का काबुल पहुंचना साफ दिखाता है कि अफगानिस्तान में सरकार बनाने में भी पाकिस्तान हस्तक्षेप कर रहा है। यानी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार या पाकिस्तान सरकार। तालिबान अफगानिस्तान में आया और मिठाई पाकिस्तान में बट रही है। इमरान का नापा कुनबा बल्लियां उछल रहा है। अब ISI चीफ फैज हामिद काबुल पहुंच गए।
वो भी पूरे डेलीगेशन के साथ। कह रहे हैं तालिबान का न्योता आया है। पाकिस्तान की बयानबाजी और हरकतें साफ जाहिर कर रही हैं कि तालिबान की वापसी में पाकिस्तान की कितनी भूमिका है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान की खुशी छुपाए नहीं छुपी। जी हाँ नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहिजा की कि कैसे भारतीय मीडिया पर चीखो पुकार जारी है और कैसे पाकिस्तान की एजेंसी को, पाकिस्तान की फौज को बदनाम किया जा रहा है। भारतीय मीडिया वावेला कर रहा है कि पाकिस्तान की ISI ने अफगानिस्तान की जंग में $30 अरब सरमाया लगाया है, जिसकी वजह से अफगान तालिबान जीत गए हैं और अफगान तालिबान की हुकूमत बन रही है। तो पाकिस्तान के लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की एजेंसी ने $30 अरब लगाया है तो वो कामयाब तो रहा है, लेकिन भारत ने 70-80 अरब डॉलर लगाकर अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त के सिवा आखिर हासिल क्या किया है। तो भारतीयों को अपनी शिकस्त पर रोना धोने की बजाय गौर करना चाहिए कि मोदी ने उन्हें कैसे शिकस्त से दो चार करवाया है और मोदी से इसका मुहासबा होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, भारतीय मीडिया पर पंजशीर की शिकस्त पर ऐसे गम मनाया जा रहा है जैसे पाकिस्तान ने या फिर अफगान तालिबान ने भारत से दिल्ली छीन लिया हो या फिर भारत का बम्बई फतह कर लिया हो। इसलिए सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं कि भारत को अपनी सरमायाकारी डूबने का जो गम है उसे अब छोड़ देना चाहिए और मज़ीद मुल्कों के अंदर खाना जंगी प्रॉक्सी वार खेलने से बाज रहना चाहिए। भारत के मुसलमानों पर जुल्म नहीं करना चाहिए और कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों को आज़ादी दे देनी चाहिए और उन पर तशद्दुद नहीं करना चाहिए, वरना ग़ज़वा हिंद के अंदर भी कश्मीर के मुजाहिदीन और वहाँ के मुसलमान भारत को शिकस्त से दो चार कर सकते हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान के सूबा पंजशीर के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट होंगी वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी देख सकते हैं, उसको आप लाजमी फॉलो कर लें। ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से है और साथ साथ इस चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी कहें कि वो इसे सब्सक्राइब करें और अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से लाजमी दिया करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी लाजमी नशर कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।